आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, 2012 से हम देख रहे हैं हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में सहाफ़ती इक़दार में गिरावट आती जा रही है। यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज़्म बिल्कुल लो से लो होते जा रहे हैं। उसके बाद 2014 से तो काया ही पलट गई और अब जर्नलिस्ट के नाम पर लोग थू-थू कर रहे हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस ऐसे हो गए हैं कि उनसे उनके जॉब का पे इंसाफ करने की कोई उम्मीद नहीं रखी जा रही है। और अफ़सोस की बात ये है, ये सिर्फ़ मुल्क के हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हालाँकि दुनिया में जितनी भी रिवॉल्यूशंस आए, जितनी भी जो है अ, हक़ के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, उसमें सबसे कलीदी रोल जो है सहाफ़ियों का, जर्नलिस्ट का रहा है। मगर अब ये हो गया है कि जर्नलिस्ट बिल्कुल हक़ को दबाने का काम कर रहे हैं और झूठ को प्रोपेगेट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा डीन डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, जामिया उस्मानिया, डॉक्टर पद्मजा शाह। पद्मजा शाह मैडम, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू। थैंक यू। मैडम जी, मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जर्नलिज्म के एथिक्स में, उसके स्टैंडर्ड्स में गिरावट सबसे पहले कहाँ आना शुरू हुई और क्यों? वैसे पहले से ही जर्नलिज्म का एथिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता ही था। फ्रॉम द अच्छा, शुरू से है? फ्रॉम द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑनवर्ड्स, अच्छा, हिकीज गazette से प्रॉब्लम्स होते थे। अच्छा। व्हाट इज़ प्राइवेसी, किसके बारे में क्या, कितने हद तक क्या कह सकते हैं, हुँ, ऐसी हुँ, सब हुँ। चीज़ों का थोड़ा बहुत होता था। जनरली इफ इट इज़ हुकूमत के खिलाफ अगर होता तो काफ़ी ज़ोर से पनिशमेंट भी होता था। न्यूज़पेपर ज़ब्त कर देते थे और इक्विपमेंट ले ले के ताला मार देते थे। जी। तो तब भी होता था हुँ, कॉलोनियल टाइम्स में। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इन द एक्चुअली 19th सेंचुरी में सडनली मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के एडमंड बर्क जैसे लोग एक आर्ग्यूमेंट शुरू करे। थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर मीडिया है। उसको पूरा एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म for all the three institutions, ओके। independent parts of democracy, जी। and as a bridge between the people हुँ, and the governing class. जी। तो उसमें मीडिया का हमेशा रोल थोड़ा डाउटफुल ही था। अच्छा। कितने हद तक क्या हो रहा था वो सब वो समय समय पे बदलता है हुँ, हुँ। अपना माहौल के हिसाब से। whether there is a war, what is happening in within the country's politics and economics. हुँ, So अगर आप यूके का हिस्ट्री देखेंगे तो एक दो बार प्राइम मिनिस्टर बने सो एक लॉर्ड पामेस्टन थे हुँ, हुँ। क्वीन विक्टोरिया के टाइम में, जब कॉलोनियलिज्म बहुत जोरों शोर से फैल रहा था। उस टाइम लॉर्ड पामेस्टन अपने से कोई भी न्यूज़पेपर का ओनरशिप नहीं था उनके पास। हुँ, हुँ। बड़े बड़े नामी न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम में भी, मगर वो डायरेक्टली किसी का ओनरशिप नहीं था उनके पास। अच्छा। मगर उसमें अपने लोगों को पूरा ठीक से देखभाल करके अपने लोगों को हर एक न्यूज़पेपर में लगा के रखा। अच्छा। और वो कुछ मिनिस्टर ऑफ फॉर वॉर ऐसे चीज़ों में भी वो काम करे सो थे और गवर्नमेंट का एकदम अंदर वाला आदमी था हुँ, in every way, because he was also the prime minister twice, so very influential person. For 50 years, he influenced the British political scene. And every war, every colonial expedition, everything Britain did at that time हुँ। had massive support from the mainstream media, अच्छा। इन्हीं के लोगों के द्वारा।
ठीक है। Karl Marx went to UK in 1848, and he was also writing for British and American newspapers at that time, New York Tribune and all. He used to write about the kind of things, mad frenzy about war, mad frenzy about certain policies of the British government, which were actually bad, but प्रोपागेंडा was such that वो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और बाकी का टाइम में जो भी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म दूसरे मुल्कों में जाके कितना भी हैवानी करते थे वो सब छुपाया जाता था। अच्छा। क्योंकि ब्रिटेन के लोग भी इतने खराब नहीं थे कि ये सब मालूम हो के उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। तो ये बात उनको पता था, तो ही यूज्ड टू टेक केयर दैट इससे अच्छा हम लोग जाके वो लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, पूरे जंगली लोग हैं ये सब प्रोपागेंडा करके द वाइट मैन्स बर्डन व्हाटएवर, ऐसा एकदम कॉलोनियल डोमिनेशन का पाथ बनाया और सक्सेसफुली बनाया। और न्यूज़पेपर्स और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स ठीक। हमेशा इनके खिलाफ बोलने वाले छोटे न्यूज़पेपर्स। अच्छा, ठीक है, ठीक है। which have तो don't आज भी वैसे ही हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया अगर खामोश है, गोदी मीडिया बना हुआ है, दलाल मीडिया बना हुआ है, तो ये जो सोशल मीडिया जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और बेबाक सहाफत कर रहे हैं। तो ये आपने कहा है कि शुरू से ही मीडिया के साथ प्रॉब्लम रहा है कि इस तरह का करप्शन जिस तरह हर वॉक ऑफ लाइफ में होता है नहीं, उसी तरह। ऐसा मैं एक मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो भी पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लासेस या पीपल होते हैं वो लोग ये सब साधनों का कब्जा करके रखते हैं। जी। मीडिया, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन इसका कब्जा करके रखते हैं, उसका ठीक। यू नो unbridled अच्छा। unbridled misuse of that power जी। of misleading people। अब अपने ही को डैमेज करने वाले बातें अपने ही से पसंद करवाते हैं हम लोग। तो तो हमको ओल्ड या पुराने दौर में जितने लेवल पे इस किस्म का मिसयूज ऑफ पावर होता था मीडिया की जानिब से या फिर मीडिया को कैप्टिव बनाया जाता था, कंपेयर टू दैट मॉडर्न दौर में भी क्या वैसे ही है या बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है? बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट इवन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम इफ यू सी, अभी इफ यू लुक एट एनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी, नेहरू जी, तिलक, सब लोग अपने अपने न्यूज़पेपर्स चलाते थे अपने राय पब्लिक को पहुंचाने के लिए। उनका सर्कुलेशन शायद 3,000 4,000 ऐसा कुछ होता था शायद। अच्छा। मगर उनके विचार वर्ड ऑफ माउथ से, उन हम्म। दिनों में तो लोग पढ़े पढ़े लिखे भी नहीं थे, सम 20% होता, वेरी लो लिटरेसी वाज देयर नो। जी। बट चौराहे में बैठ के एक आदमी पढ़ के सुनाता और 100 लोग सुन लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा करके बहुत आइडियाज स्प्रेड कर सकते हैं। अभी गांधी जी एक हड़ताल का या एक मार्च का कॉल किए तो हजारों लोग रोड पे निकल के आते थे। हाउ उनमें तो कुछ कम्युनिकेशन ठीक से था भी नहीं, राइट। वो हो सकता था विदाउट ठीक है। एनी। व्हेन मटेरियल कंडीशंस ऑफ पीपल का जिंदगी में जो भी होता रहता है, थोड़े लोग न्यूज़पेपर पढ़ के इन्फ्लुएंस होते हैं, मगर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है वो। अच्छा। वो अपना हिसाब से सोचने भी लगते हैं एट सम पॉइंट। तो उसके लिए देयर शुड बी स्पेसेस फॉर इंटरवेंशन विद इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। अब जैसे आप एक चैनल चला रहे हैं, बहुत लोग इंडिपेंडेंटली दे आर पुटिंग आउट इंफॉर्मेशन विच इज अल्टरनेटिव टू मेन स्ट्रीम, एंड वो बहुत बहुत मायने रखता है कि क्योंकि that is the information that is required for people to make them think, to make them understand the current ठीक। ठीक। thing.
And also, many people are what we call silent majority in any society, you know. Uh, वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को देखे डरते हैं, यू नो, स्पाइरल ऑफ साइलेंस बोल के देयर इज अ कम्युनिकेशन थियरी। अच्छा। ये मेन स्ट्रीम मीडिया का नॉइज सुन के सब लोग समझने लगते हैं कि तो पूरा देश ऐसा ही सोच रहा है, हम लोग बेटर वी कीप क्वाइट, अदरवाइज हम लोग ट्रबल में आ जाएंगे। मगर जब ऑल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने लगता है तो समझ में आता है लोग, थोड़े लोग ऐसे सोचते होंगे, बहुत बहुत लोग दूसरे तरफ से भी सोच रहे हैं, और दे आर थिंकिंग फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट आल्सो। एंड हमारे जैसे बहुत हैं अच्छा। अपने आसपास, तो वो दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, दैट फीलिंग ऑफ that many other people are like us, troubled by जी what is happening, we should जी talk about it, जी जी। उसका चांस भी रहना चाहिए। पहले वर्ड ऑफ माउथ पे होता था, अभी इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। तो अब ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मैसिव जो है डिग्रेडेशन आया है, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, एथिक्स आया है, इसका मेन जिम्मेदार कौन है? एक चीज हुआ है, आई मीन आई वाज बेसिकली 1990 सोवियत यूनियन, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद जी। एक मैसिव यूनिपोलर वर्ल्ड का जो होता है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस जी। शुरू हुआ है ग्लोबलाइजेशन के नाम पे। हम्म। Every country was forced to go for globalization and liberalization of their economies. And वो माहौल में ही अपने पास इंडिया में मीडिया का ओपनिंग अप हुआ है, 91 के बाद ही हुआ है सब। तो ये जो स्टार्ट हुआ है प्रोसेस, गवर्नमेंट एट दैट टाइम डिडंट फील लाइक स्टॉपिंग द ओपननेस ऑफ द मीडिया, बिकॉज हम लोग ग्लोबलाइजेशन प्रमोट करने वाले, मीडिया को रोक के रखने से क्या होगा, it won't look good or our sincerity will be questioned. Okay. They allowed, but one big mistake that happened, I feel, at that time, there are already examples of good regulation, some amount of ethical frameworks and all that already. UK and European countries may some places have examples of that. India में unregulated, totally free for all expansion करने दिए हुआ, बाहर से भी channels and powerful communication agencies came in. And within India also, there were a lot of capital suddenly came up and then started investing. इकोनॉमी का भी शिफ्ट जो आप वो दौर में देखेंगे, तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से हटके shifted into service economy. मेरा अंडरस्टैंडिंग में सर्विस इकोनॉमी में लार्ज पार्ट इज based in speculative. So our economy shifted from agriculture and manufacturing more towards service economy. Service economy में एक बड़ा chunk is speculative finance like chit funds and others, and the real estate, where large amounts of unaccounted for wealth is there, and also spare cash of a lot of things. हर जगह हुआ है, what the economists call it the financialization of economies. मार्केट्स बढ़ गए और पैसा, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत नहीं, पैसा बैठे बैठे अपना मल्टीप्लाई होते रहता है स्पेकुलेशन से। ओके। तो रियल इकोनॉमी से आया सो वेल्थ इज मोर कॉन्क्रीट, यू नो, whereas this is a notional value, अपना दिमाग में है, सो वैल्यू है उसका, तो उससे बढ़ती जाती है। तो whatever it is, the lot of people suddenly had a lot of money invest, and media became one of the major investment destinations. अब पूरा देश में देखिए,
सहारा, ना इधर का मार्गदर्शी, इससे घर पहले से भी है, 70 से वो लोग मीडिया में है। मगर शारदा, आप थोड़ा देखेंगे तो लॉट ऑफ फाइनेंस कंपनीज केम इनटू मीडिया। हम लोग तेलुगु मीडिया के बारे में 14 चैनल्स का जब देख रहे थे, only one channel which came late, 2009 or 10, साल याद नहीं, was based in manufacturing money. The rest are like this. Because some origins are from speculative economy or real estate or whatever. So the nature of investment, why are they putting? And we found that none of the channels were making profits. अच्छा, मार्केट में है वो लोग 10-15 साल, तब तक 6-7 साल समझिए, बिल्कुल 1 पैसा का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मार्केट में बने रहे हैं। क्यों बने हैं? पॉलिटिकल क्लाउड। अच्छा, इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट। हम लोग बार बार मीडिया वालों को ऐसा कहते हैं, टीआरपी, एडवर्टाइजिंग, प्रॉफिट्स। एक्चुअली वो small percentage of the wealth of the owners, very small percentage, comes into India in proportion to what they're doing. Right. You know, nationally, supposing you are a big real estate or infrastructure company or a big finance company, का थोड़ा सा इनकम इधर जाता है। अच्छा, उसमें कुछ मुनाफा हुआ नहीं हुआ किसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर वो मार्केट में बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि you can influence politics, you can influence public opinion, you can influence a lot of things by just being there. तो ऐसे में रियल जर्नलिज्म और रियल जर्नलिस्ट का क्या होगा? हाँ, तो ट्रेजेडी ही होगा। रियल जर्न आपको पता है, लाइक when Inadu began, there was a massive strike in the 80s. I don't remember the years. First time editor का position हटा दिए, the management directly started controlling the content. उसके बाद हर एक न्यूज़पेपर में नाम के वास्ते थोड़े अच्छे एडिटर्स, नामी, very respected people were also there. I shouldn't talk like this. But generally, managements are open to the idea, even nationally, and that editor ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम किया अगर, तो उसको आसानी से हटा सकते हैं. We can take over and run or get somebody who listens to us. ऐसे माहौल बनते बनते गया over the years. Because the purpose of the media for the management is not about educating the people, not about creating awareness or giving information, genuine good quality information. The purpose of the media, एक तरफ advertising और public relations के द्वारा जो भी मनी आता है उसको कैप्चर करने का, दूसरे तरफ पॉलिटिकल क्लाउड यूज करके जो मीडिया के थ्रू आता है, पॉलिटिकल क्लाउड जी, उस करके अपनी तरफ पॉलिसी मैटर्स में पूरा एक माहौल बनाना और पॉलिसीज बनवाना गवर्नमेंट से। ठीक। तो हम लोग बहुत सुनते रहते हैं एक्चुअली, वेदर व्हेन द इंजीनियरिंग कॉलेजेस केम और व्हेन how some of these lobbies, education lobbies, private education lobbies, private different hospital lobbies, they're big advertisers, massive advertisers. आप एमटेक के टाइम किसी टाइम में आप देखो तो सर फिर जाता है वो मीडिया देखने से, वेदर इट्स न्यूज़पेपर्स और चैनल्स, इतना पब्लिसिटी होता है, इतना पैसा मिल रहा है मीडिया को, तो ये विशियस सर्कल बन गया और वो माहौल बना के उसका सपोर्ट में मीडिया इतना यूटिलाइज कर दिया है प्राइवेट एजुकेशन को। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट एजुकेशन आर लाइक द ओनली थिंग दैट पीपल, वी हैव मिडिल क्लास में ऐसा माहौल बना दिए कि
आजकल गुड स्कूल्स एंड गुड हॉस्पिटल्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग मांगते हैं, पागल समझते हैं लोग. हम्म If you demand that हम्म there should be good schools or good hospitals and it's the responsibility of the government, they think you are crazy. राइट. वो ये माहौल कहाँ से आया है? एक माहौल आया है मीडिया के थ्रू. इतना बड़ा लाइक यू नो इट इज अ तूफान जैसा जी. एडवर्टाइजमेंट होता है. तो अब कैसा, अब सर्वाइवल कैसा है जर्नलिज्म का फाइनल? जर्नलिज्म का सर्वाइवल पब्लिक से जुड़े रहने से होता है. ठीक है. कमिटमेंट पब्लिक से जुड़े रहना और पब्लिक का इश्यूज उठाना, पब्लिक का साथ रहना और यू नो कॉन्स्टेंटली बी कंसर्न्ड अबाउट द पीपल. तभी जर्नलिज्म का वैल्यू रहेगा. आजकल इतना बुराई होता है जर्नलिस्ट का. आप शुरुआत में बोल रहे थे, मगर एक नाम पर सबको बहुत एकदम अफेक्शन, फैन फॉलोइंग, जो भी बोलिए आप, एक नाम से सबको है. वो हिंदी मीडिया मैन है, रवीश कुमार जी. तो है उनके बारे में उतना. उनको कहीं भी बात करता है, लाखों लोग देखते हैं उनका भाषण. राइट. आजकल आप गोदी मीडिया ये सब जो फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, वो सब कॉइन्ड बाय रवीश कुमार. राइट. बिल्कुल. उन्हीं से आया है सब. बिल्कुल सही. तो वो इतना डटे रहे अपने काम पे. वो चैनल को बहुत तकलीफ भी पहुंचाए उनके काम से, अभी भी मगर खतरे में है चैनल. डटे रहे हैं. और कॉलेज उसको एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंक्स के बारे में, हर एक तक से यू नो एवरी टाइम देयर इज अ प्रोटेस्ट और एवरी टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट, हर चीज पे आगे रह के कवरेज देते हैं. और ऐसा वैसा कवरेज नहीं, फालतू कवरेज, जो भी मनमानी बात. वेल रिसर्च्ड, फैक्ट बेस्ड, बिल्कुल. एकदम पक्का इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, उसका आर्गुमेंट सुनाते हैं. बिल्कुल. लाखों लोग उनके फैंस हैं. बिल्कुल. Because he is actually giving us information which we don't find anywhere in the media. जी. Mainstream. जी. तो वो ऐसा you know that value will always be there for any good journalist. कोई भी ऐसे काम करते हैं तो उनका तो ऐसा ही वैल्यू रहेगा. And there are many others also who are doing excellent work in journalism. वो लोग का नाम बहुत लोग प्यार से याद करते हैं. वो लोग लोग अपना काम के मुद्दे उठाते हैं. वो लोग फालतू बातें करना, रूमर्स स्प्रेड करना और यू नो कम्युनलिज्म स्प्रेड करना, जानबूझ के हर चीज में कम्युनल एंगल निकालना, ये सब लोगों को भी पसंद नहीं. ठीक. और लोग धीरे धीरे सुन रहे, देख रहे हैं. और मीडिया का इस वास्ते इतना थोड़े देखते भी हैं तो उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है. बिल्कुल सही. के बोल रहे हैं एक बात. आपका बेहद शुक्रिया मैडम, आपका बेहद शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त हमें दिया और मुफीद मालूमात आपने दी. जी. तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर पद्मजा शाह. इन्होंने कहा है कि हालात बहुत ख़राब ज़रूर हैं जर्नलिज़्म के साथ, हकीकी मानों में सच्चे जर्नलिस्ट के साथ ट्रेजेडी है, मगर इन्होंने साथ ये भी कहा है अगर डटे रहेंगे, पब्लिक के साथ रहेंगे, पब्लिक के इश्यूज़ को रेज़ करेंगे, लगातार पब्लिक के बारे में कंसर्न रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके जर्नलिज़्म को ख़तरा नहीं है. इन्होंने बेहतरीन एग्ज़ाम्पल रवीश कुमार साहब का दिया है कि इतने सारे गंदे माहौल में एक कमल की तरह खिला हुआ हिंदी जर्नलिस्ट रवीश कुमार साहब हैं और वो आगे दूसरे जर्नलिस्ट के लिए प्रेरणा बनेंगे, यानी कि इंस्पिरेशन बनेंगे. हमें दीजिए इजाज़त. शब बखैर.